मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, किसी ने कहा है रुकावटें आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता है। फिर भी सफल वही होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। प्यारे बच्चों, आज आपके बीच मैं मैथमेटिक्स क्लास में ज्योमेट्री टॉपिक्स में मैं सिंपल रूल ऑफ रेक्टेंगल लेके आया हूं। इस रूल में कहता है कि आयत के विकर्ण समान होते हैं। तो यहां एक आयत है ए बी सी डी। इस आयत में विकर्ण जो है आप देख रहे हैं ए सी और बी डी है। तो ये दिया हुआ है आपको आयत, साबित करना है ये जो विकर्ण है ए सी बराबर बी डी। तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो आप देखते हैं उसी को लिखना है। लिखिए इसमें, माना कि ए बी सी डी एक आयत है जिसका विकर्ण क्रमशः AC तथा BD है। इसलिए साबित करना है कि AC बराबर BD, AC बराबर BD, ये आपको साबित करना है। इसके लिए हम प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण में हमको क्या दिया हुआ है, ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है। तो आयत है, इसमें आप समझ रहे हैं कि दो त्रिभुज बन रहा है, एक ACD, दूसरा BCD भी कहेंगे या फिर ABC करेंगे। तो हम दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। सपोज दैट पहले हम इसको सर्वांगसम करेंगे इससे, तो हमारा ये रेखा आ जाएगा। फिर हम इसको समानांतर करेंगे, इसको समानांतर करेंगे इससे, तो हमारा दूसरा विकर्ण आ जाएगा। तो प्रमाण में हम लिखेंगे त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज BCD में हम जानते हैं कि आयत के चारों भुजा में आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। अब यहां पर BCD में आप क्या देख रहे हो, तो इस त्रिभुज में, और ये एक त्रिभुज जो है ऐसा है और दूसरा है ऐसा, ठीक है। तो आपको ये त्रिभुज में और इस त्रिभुज में क्या है, ये भुजा क्या है, ये क्या भुजा है, उभयनिष्ठ है। क्या है, AD बराबर BC लिख सकते हैं ना, इसीलिए AD बराबर BC। ये क्यों भाई, AC बराबर BC क्यों नहीं, ये भुजा आपको, ये दोनों उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है AB बराबर CD, AB बराबर CD, ये भी क्या है, उभयनिष्ठ है। अब आपका आयत के परिभाषा से तुम क्या जानते हो, चारों कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो आयत के परिभाषा के अनुसार
ये कोण और ये कोण क्या होगा? 90 डिग्री, अर्थात बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। इसीलिए लिखोगे आयत की परिभाषा से, आयत की परिभाषा से कोण ए डी सी बराबर कोण बी सी डी। मालूम है ना भाई? क्योंकि ये परिभाषा पहले ही बोल चुकी है। क्या? ये पहले ही बोल चुकी है। तो ये क्या है? 90 डिग्री का है कि नहीं? यहां पर कौन अभिगृहित बन रहा है? एस ए एस। अतः अभिगृहित एस ए एस से त्रिभुज हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, त्रिभुज ए सी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी सी डी। जब सर्वांगसम हो जाते हैं भाई साहब, तो सभी अंगों से वो बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो इसके अनुसार हम लिख सकते हैं AC बराबर BD। ये क्या है? ये विकर्ण है। क्या है? ये विकर्ण है। ये क्या है? यही ना है। साबित आपको क्या करना था? AC बराबर BD। दैट्स ऑल। किसी बच्चे को कोई तरह का दिक्कत है तो यू मे बी आस्क, परंतु एक एक करके। अगर किसी को दिक्कत है तो फिर से एक बार, ये हमारा रूल्स ऑफ रेक्टेंगल 1 कहता है कि आयत के विकर्ण समान होते हैं। अर्थात ABCD एक आयत है जिसमें आपका विकर्ण BD और AC दिया हुआ है। तो हमको साबित करना है कि विकर्ण जो है AC बराबर BD, ये हमको साबित करना है। हम आयत के परिभाषा को हम जानते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यह आयत का परिभाषा है। तो हम इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में लेते हैं, सर्वांगसम करते हैं तो दोनों विकर्ण हमको आ जाता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज BCD में, तो हम इसको क्या करेंगे? सर्वांगसम करेंगे। तो हम पाते हैं कि AD बराबर BC उभयनिष्ठ है, AB बराबर CD भी उभयनिष्ठ है। ये भुजा है। और आयत के परिभाषा से तुम जानते हो कि चारों कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अर्थात चारों कोण बराबर होता है। तो हम ये कोण बराबर ये कोण लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर कोण मैं लिखा ADC बराबर कोण BCD। क्या लिखा? BCD। अब ये हम इसके पहले अभिगृहित A से S अभिगृहित पढ़ चुके हैं। यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण बराबर होगा, तदनुरूपी दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और एक कोण बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। अतः हमारा A से S अभिगृहित से ये दोनों त्रिभुज ACD सर्वांगसम BCD हो गया। इसीलिए ये सभी अंगों से बराबर हो गया। अतः BD बराबर AC हम लिख सकते हैं। ये क्या है? ये विकर्ण है भाई साहब। क्या है? तो इस प्रकार हमारा ये प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में हम लोग फिर बायोलॉजी क्लास के साथ मिलेंगे। आप सभी भाई बहनों एवं मेरे साथियों कहें या मेरे स्टूडेंट्स जो भी हैं, लवली चिल्ड्रन, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपका अगला वीडियो जो है आपको इसी तरह मिलता रहे।